सूरज की बिहेवियर्स रीडेबल होते हैं। जो जर्नल बिहेवियर्स हैं, तलू और गुरूब होना, पीक पर आना, लाइट करना एंड गुरूब हो जाना, अंधेरा कर देना, ये जर्नल बिहेवियर्स हैं, ये सब आप देख लेते हैं। बट उसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर्स भी हैं, आपके जज्बात को उभारते हैं, आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करते हैं, आपके अंदर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पैदा करते हैं। वो चीज़ें खुद ब खुद डेवलप होने लगती हैं। वक्त को देखने से होता है। एंड वक्त, सुबह, शामें, रातें, ईयर्स का बदलना, महीनों का बदलना, दिनों का बदलना, वीक्स का बदलना, ये सब सूरज की वजह से होता है। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जनवरी का तीसरा हफ्ता है, 15 जनवरी से 21 जनवरी तक। एंड हर महीने का तीसरा हफ्ता इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि सूरज एक नया बिहेवियर क्रिएट करता है। हर 30 दिन गुजर जाते हैं उसको, तीसरे हफ्ते तक 20 तारीख से 23 तारीख के दरमियान वो नए एंगल इख्तियार करता है। सूरज की बिहेवियर्स रीडेबल होते हैं। जो जर्नल बिहेवियर्स हैं, तलू और गुरूब होना, पीक पर आना, लाइट करना एंड गुरूब हो जाना, अंधेरा कर देना, ये जर्नल बिहेवियर्स हैं, ये सब आप देख लेते हैं। बट उसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर्स भी हैं। मिसाल के तौर पर सूरज इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर है। इट इज़ सो सपोर्टिव फॉर योर फाइनेंशियल साइड। एंड 20 तारीख को ये आपके थर्ड एंगल पर चला जाएगा 30 दिनों के लिए। अब इस साल दोबारा ये सेकंड एंगल पर नहीं आएगा। अब 12 महीनों की रोटेशन के बाद दोबारा फिर सेकंड एंगल पर आएगा। लेकिन फ़िलहाल जब ये 20 तारीख को आपके एक नए एंगल पर अपने बिहेवियर्स शो करेगा, उसके बेनिफिट सुनिए किस तरह से आपको मिलेंगे साइटेरियंस। एक तो टेक्निकल बिहेवियर है, ये सिर्फ इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सूरज आपके लिए बहुत फ्रेंडली है। आपका एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर है, आतिश। सूरज एक फायरी प्लैनेट है। जब भी ये अच्छे एंगल पर आता है तो वो फ्यूल्स जो आपकी फितरत को उभारते हैं, आपके जज्बात को उभारते हैं, आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करते हैं, आपके अंदर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पैदा करते हैं, वो चीज़ें खुद ब खुद डेवलप होने लगती। वो विटामिन्स या सब्जियां खाने से नहीं होती। मेच्योरिटी आपको टाइम स्पेंड करने से आती है। 16 साल का लड़का, उसकी मेच्योरिटी लेवल डिफरेंट होगी। 16 साल का मतलब होता है कि सूरज एक साल में लेट से 360 दफ़ा ग्रूब हुआ, 360 दफ़ा तलू हुआ, तो एक साल की मेच्योरिटी आ जाती है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, इसी तरह 16 साल। लेकिन जब आप 30 साल में पहुंचेंगे, इसी सूरज की वजह से आपका मेच्योरिटी लेवल हाई होगा। ये खाने खाने से नहीं हुआ, ये वक्त को देखने से होता है। एंड वक्त, सुबह, शामें, रातें, ईयर्स का बदलना, महीनों का बदलना, दिनों का बदलना, वीक्स का बदलना, ये सब सूरज की वजह से हो रहा है। एंड यही पैमाना है किसी आदमी की उम्र नापने का। अगर 1 साल का कोई बच्चा है तो हमने 1 साल कैसे नापा? हमने उसको यही जज किया ना, सूरज 360 दफ़ा ग्रूब हुआ तो 1 साल गुजर गया। सूरज फिर 360 दफ़ा ग्रूब होगा, तलू होगा, दूसरा साल गुजर जाएगा। ये नापने का, उम्र नापने का पैमाना भी है, मेच्योरिटी नापने का भी। 16 साल हम कहते हैं बालिग हो गया। इसे अब समझ है चीज़ों की। मजहबी तौर पर भी 10 साल गुजर जाने से नमाज वाजिब फ़र्ज हो जाती है। तो दैट मीन्स कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। इस प्लैनेट का आपके थर्ड एंगल पर आना एक पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल फ्यूल प्रोड्यूस करेगा। आपकी तवज्जो ज़्यादातर वेलफेयर के कामों पर होने लगेगी। बड़े मिशंस पर आप काम करने लगेंगे, अपने लिए भी और अपनी ड्यूटीज़ को निभाने, एज बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एज फैमिली मेम्बर अपनी फैमिली के लिए, एज स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के लिए। इन सब सेक्टर्स में आपकी जो जिम्मेदारी का एहसास है वो बढ़ेगा। और भी बहुत सारे सेक्टर जो मैंने बयान कर दिए, ये तो कॉमन थे। बट कोई ऐसे सेक्टर जिसकी आजकल आप मिशन पर हैं, जिनके आप मकासद को पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, उधर भी इसका फ़ायदा होगा। ये 30 दिन तक के लिए यहाँ रहेगा। इन 30 दिनों में एक तो नेचर डेवलपमेंट हुई, दूसरा आपने अपने डिपेंडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाना शुरू किया, तीसरा आपकी मेच्योरिटी लेवल इन्हेंस हुई, चौथा ये आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ा देगा।
It is representative of your ninth angle. हायर एजुकेशनल सेजिटेरियंस ज़्यादा मुफीद अंदाज से फ्यूल्स ले सकेंगे फ्रॉम द सोलर सिस्टम एंड अपने मिशंस को, अपनी हायर एजुकेशन को ईजीली फुलफ़िल कर जाएंगे। एग्ज़ाम प्रिपरेशंस हों, लर्निंग स्किल्स हों, क़ुव्वत हाफ़ज़ा हो, कंसंट्रेशन हो, या अदरवाइज़ किसी तरह की कोई डीप थिंकिंग करनी हो, कोई आईक्यू लेवल चाहिए हो, तो ये मुयस्सर आएगा। सूरज जब भी फ्रेंडली होता है ये कई स्टार्स के लिए फिर कई प्लैनेट्स को अदरवाइज भी फ्रेंडली कर देता है। जैसे सेजिटेरियंस के लिए जुपिटर इस वक्त 6 एंगल पर है, ये रूलिंग प्लैनेट है। जब सूरज फ्रेंडली होगा तो रूलिंग प्लैनेट ज़्यादा तेज़ी से आपको सपोर्ट करने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर जुपिटर ऑलरेडी आपको 20 से 25% सपोर्ट कर रहा था, तो नाउ आफ्टर 20th ऑफ जनवरी वो 40% तक आपको सपोर्ट करने लगेगा। सो यू आर मोर नॉलेजेबल, यू आर मोर बिलीवर, यू हैव मोर पॉजिटिव हैबिट्स लाइक अच्छी आदतें, खाने पीने की, सोने जागने की, लोगों से बात करने की, अपनी प्रेजेंटेशंस देने की, अपनी जो नज़्म ज़ब्त वाली आदत है उसको बढ़ता हुआ आप देखेंगे। लकी फैक्टर को भी बढ़ता हुआ देखेंगे। फिर आपके लिए मार्स आपके 2nd एंगल पर, दिस इज अदरवाइज पॉजिटिव फॉर योर ट्रैवलिंग, फॉर योर डील मेकिंग, फॉर योर प्रॉपर्टीज एंड फॉर योर स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स। उन साइड्स पर भी ये फ़ायदा देगा। वीनस आपके 1st एंगल पर है। वीनस इज़ योर लव एंड केयर सेक्टर, वीनस इज़ योर टीम वर्क, वीनस इज़ योर रिस्पेक्ट, वीनस इज़ योर प्लेजर, वीनस इज़ योर इमोशंस। जब ये अच्छे एंगल पर होता है, सूरज अच्छे एंगल पर हो, रूलिंग अच्छे एंगल पर हो, तो वो इजहार मोहब्बत का एक बेहतरीन टाइम है। सो इफ़ यू आर अ कैंडिडेट कि आपको कंपेनियनशिप डिसाइड करना है, अगर आप ऑलरेडी कंपेनियनशिप में हैं और वहाँ कुछ रखना है, रुकावट है, कुछ टाइप रेजिस्टेंसेस की हैं, कोई इमोशंस की कमी, जज्बाती कैफियत स्लो है, तो वो वार्म होंगी, अटैचमेंट्स होंगी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी एंड मोहब्बत के इजहार और मोहब्बत की जो लाइफ है वो फ्लरिश करेगी। फिर आपके लिए मरकरी आपके 2nd एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव प्लैनेट जो कि आपके लिए मैरिटफुल डिसीजंस के लिए बड़ा ही पावरफुल है। मैरिटफुल डिसीजन क्या है? म्यारी फैसले। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई झोल हो, कोई दोहरी सोच हो, कोई डर हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, कोई सेंसिटिविटी हो। आप जब फैसला करेंगे परफेक्ट होगा नाउअडेज। इतने पावरफुल प्लैनेटरी पोजीशन के बाद मैं प्रोफेशनली बहुत एतमाद के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको इस वक्त बड़े रिस्क लेने चाहिए। आपको ऐसे काम करने चाहिए जिनका रिवॉर्ड बड़ा हो। आपको अपने फोरम्स को अपर लेयर में लेकर जाना चाहिए। आपको ऐसे कामों में दिलचस्पी लेनी चाहिए जो पिछले दिनों कम प्लैनेटरी पोजीशन की सपोर्ट की वजह से उलझ गए थे और अब उन्हें आप सुलझाना चाहते हैं, तो अब वो सुलझेंगे। एक और फ़ायदा भी होगा, जब टाइम बिहेवियर अच्छा हो तो आसानी से कामयाबियां मिलती हैं। कम मेहनत से आसानी का मतलब तो यही हुआ कि थोड़ी सी मेहनत की और तवक्कुआ से बढ़कर रिजल्ट्स आ गए। इस एतबार से तो सेजिटेरियन बहुत अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। जो बातें मैंने बयान की हैं ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। साइंस कहलाते ही ऐसी नॉलेज को है जो एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स पर मबनी हो। तो एक्सपीरियंसेस भी कर लिए गए, एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए गए, द थिंग्स आर ओके। बट इसके बावजूद मैंने कई सेजिटेरियन ऐसे देखे हैं जो सेंसिटिव बिहेव कर रहे हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, ज़्यादा नफ़रतों में मुलव्वस हो रहे हैं, ज़्यादा लेज़ी डिसीजंस लेते हैं। वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव हैं, या तो वीक सेजिटेरियन है या फिर अदरवाइज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ इंसाफ नहीं किया, अपने वसाइल के साथ इंसाफ नहीं किया, गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदी, गैर ज़रूरी जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स की, या गैर ज़रूरी आदतें अपनाई जिन्होंने उनकी सेहत को डिस्टर्ब कर दिया, उनके माइंड को डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे लोग इस वक्त अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। अगर वो सिर्फ सूरज शम्स पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में, रूबी साथ में पहने 10 कैरेट का, तो रिकवरीज हो जाएंगी इंशाल्लाह। उन रिकवरीज के बाद अगेन यू आर ऑन ट्रैक, अगेन यू आर पैरेलल टू द नेचर एंड यू आर कैंडिडेट ऑफ सक्सेसेस। लेकिन अब इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सुपर नेचुरल सपोर्ट चाहिए, दैट इज़ रूबी 10 कैरेट्स एंड सूरज
शम्स 5 टाइम्स इन अ डे। अगर फिर भी कुछ कमी रह जाए, लगे कि चीज़ें ये मैं कर चुका हूँ लेकिन चीज़ ठीक नहीं हो रहा, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। जो नेक्स्ट स्टेप है, जिसे हम इंडिविजुअल डायग्नोसिस कह सकते हैं, उसके लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशन बेस लाइन है, एक फर्स्ट स्टेप है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है साइटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। आखिरी जुमला मेरा ये है कि अपने इस टाइम को एंजॉय करिए, अपने बड़े मकासद के लिए काम करिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। 2023 में आप लोगों ने जो सब्सक्रिप्शन की सूरत में हमें मोहब्बत दी, उससे हम नंबर 1 रहे एस्ट्रोलॉजी फोरम में। उम्मीद ये है 2024 में भी आप अपनी मोहब्बतों का इज़हार सब्सक्रिप्शन की सूरत में ज़रूर करेंगे एंड हम 2024 में भी नंबर 1 रहने के लिए कोशिश करते रहेंगे। टाइमली आपको खबरें एस्ट्रोलॉजी की, रिसर्चेज एस्ट्रोलॉजी की पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।